एक निबंध आया था 2019 में यूपीएससी में, स्वीकारोक्ति का साहस, करेज टू एक्सेप्ट, और सुधार करने की निष्ठा एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव। सफलता के दो मंत्र हैं, आर टू कीज टू सक्सेस। दो बातें इन्हीं पे कर लेते हैं। आज से कोशिश करूंगा कि चैनल्स पर व्यक्ति के बारे में बात ना करूं, ना इस चैनल पर ना आनंद लाइफ पर। थोड़ा बदलाव का दौर है। आनंद लाइफ का नाम आनंद डिवाइन कर दिया है, यानी कि सब कुछ दिव्य। दिव्य अर्थात प्लेजर नहीं, आनंद भी नहीं, थोड़े और ऊपर, यानी दिव्य स्थिति को प्राप्त करना। ये जीवन की सर्वोच्च सफलता है, सफलता का आस्वादन है। तो आनंद लाइफ चैनल भी उसी भाव से देखते रहिए। नाम इसका जो है आनंद डिवाइन है। जो फेसबुक का ग्रुप था आनंद जीवन सूत्र, उसका नाम भी आनंद डिवाइन कर दिया गया है। ऑफिसर्स क्लास का नाम बदला के फ़िलहाल वो चैनल मैं नहीं चला रहा हूँ। आगे मन होगा तो कुछ विषय बदल के या नाम बदल के चलाऊँगा। नाम इस चैनल का भी बदला जाएगा। ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम लंबा है थोड़ा सा, हालांकि आप लोगों का सुपरिचित नाम है। आज ही बदलूंगा, मैं टालता नहीं हूँ कल पर कोई बात। तो ये बात बतानी ज़रूरी थी, इसलिए कि आप कहेंगे कि थोड़ा स्वर बदल क्यों गया है। और बेटा, मैं व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान नहीं करूँगा। आप कहेंगे पहले भी नहीं करते थे। नहीं करते थे, आप पूछ लेते थे तो कर ही देते थे। लेकिन चैनल देखते रहिए आनंद डिवाइन, समस्याओं का समाधान हो जाए। क्यों? करने वाला वो ऊपर वाला है या आपके परिवार वाले हैं। मैं तो कोई होता ही नहीं हूँ। उल्टे मेरे अपने और नाराज़ हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं उन पर तंज कस रहा हूँ या उनकी कोई बात कह रहा हूँ, जबकि मेरे निश्चल हृदय में किसी अपने के प्रति कोई विद्वेष या कोई शिकायत है ही नहीं। सब बहुत अच्छे हैं। एनीवे, ना इस चैनल पर ना उस चैनल पर व्यक्ति की बात नहीं होगी। इस चैनल पर आईएएस पीसीएस की बात होगी और उस चैनल पर ईश्वर की बात होगी। आपके जीवन में ईश्वर को लाया जाए, कैसे लाया जाए, आप देखेंगे बहुत आनंदप्रद है। आप सारी बुराइयां भूल जाएंगे, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये अभियान मैंने शुरू किया है तो बस कर दिया है। जो ठान लेता हूँ वो ठान, मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए। तो स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा। पहले स्वीकार तो करें कि गलती है। अगर स्वीकार ही नहीं करेंगे तो दंभ है। आपने आईएएस परीक्षा दी, प्रीलिम्स हुआ, आप पूर्ण विश्वास में बैठे थे कि मैं तो निकल ही जाऊंगा या जाऊंगी। रिजल्ट आया, आप नहीं निकले, रोने लगे। यूपीएससी को दोष दिया, हिंदी माध्यम को दोष दिया, परीक्षा प्रणाली को दोष दिया, हो सकता है रिजर्वेशन को भी दोष दिया अगर उस तरह से आते हैं जनरल कैटेगरी में, या ऑटो वाला जिसने देर कर दी थी उसको दोष दिया, गर्मी बहुत थी उसको दोष दिया, प्यास लगाई उसको दोष दिया। आंगन टेढ़ा हो गया आपका। नाच आपको आता ही नहीं था, लेकिन आपने आंगन को टेढ़ा बता के नाच न जाने आंगन टेढ़ा। परिस्थितियों को दोष दिया, व्यक्तियों को दोष दिया और अपनी असफलता को स्वीकार नहीं किया कि आपकी गलती क्या थी। मैंने 3 प्रश्न पूछे थे ऑफिसर्स क्लास वाले चैनल पर, अभी भी हैं उस पर। नाम बदल गया, मुझे खुद याद नहीं है क्या नाम है उसका चैनल का, कैरियर या लाइफ एंड करियर ऐसा करके कुछ है। फिलहाल वो भी बदला जाएगा। तो मैंने कहा था ये 3 प्रश्न अपने से करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब उसके अलावा
आप एक गलती और करते हैं जो मैं कई बार बता चुका हूं कि आप दंभ में आकर नाते रिश्तेदारों के सामने क्या मुंह दिखाएंगे। अरे जो मुंह है वही दिखाएंगे। तो आप झूठ बोल देते हैं कि आप पास हो गए, फिर झूठे ही कह देते हैं मेंस देने गए थे तो मेंस में फेल हो गए, ज़्यादा प्रेस्टिजियस आप समझते हैं, तब आप कहते हैं कि एक नंबर से रह गए। या मेंस में भी झूठ बोल देते हैं कि पास हो गए। फर्जी मार्कशीट टाइप करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हालांकि उस समय मार्कशीट नहीं मिलती है, लेकिन आप रिश्तेदारों को दिखा भी दें तो उन्हें क्या पता, दोस्तों को। एक नंबर से रह गए को प्रूव करने के लिए आप जब ये करने लगते हैं और हर जगह ये बोलते हैं कि एक नंबर से रह गए, इंटरव्यू में ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि जो मेरे ज़मीर को बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने तो जवाब दे दिया, तो वो नाराज़ हो गए, और आप जस्टिफाई करते हैं कि आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते चाहे जो हो जाए, इसलिए मैंने उनको पलट के जवाब दे दिया, इसलिए उन्होंने मुझे फेल कर दिया। बेटा ये एग्ज़ाम थोड़े ही है कोई कि जो एकेडमिक एग्ज़ाम के जिसमें 33 नहीं 32% नंबर दिए तो फेल हो गए। ऐसे व्यक्ति कभी जीवन में पास नहीं होते, क्योंकि उन्होंने स्वीकारोक्ति नहीं की है, उन्होंने एक्सेप्ट, करेज टू एक्सेप्ट ऑफ देयर फेल्योर नहीं है, साहस नहीं है स्वीकार करने का। अगर वो ये स्वीकार करे कि हाँ इस बार जो है मेरी कमी रह गई, कुछ प्रश्न ऐसे थे कि जिनमें कुछ कारण ऐसा हुआ, हालांकि मैं कारण की खोज कर रहा हूँ, कुछ कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से वो प्रश्न मेरे गलत हो गए, या मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना पढ़ना है, मैंने कम पढ़ा था, या मैंने पढ़ा था ऐन मौके पर मुझे याद नहीं आया, या मैंने जो उत्तर लगाए थे मैं कंफ्यूज हो गया, लगाना चाहिए था दूसरा, लगा गया दूसरा, पता नहीं किस कंफ्यूजन में लगा गया। स्वीकारोक्ति के तरीके हैं तमाम सारे एक्सेप्ट करने के, क्योंकि बेटे जब आप स्वीकार करते हैं अपनी गलती को किसी के सामने तो फिर आप उसे सुधारने की दिशा में चलते हैं, और अगर आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर आप कभी उसको सुधारने की दिशा में नहीं चलते। आपका मन 10 बार बोले गए झूठ को सच मान लेता है, क्योंकि मन तो है ही शातिर बदमाश। आपका मन जो है, हमारा मन जो है, सबका मन, ये तो है ही शातिर झूठा मक्कार। तो आपने झूठ बोला 10 बार तो ये उसको सच मान लेता है, यानी आप अपने मन में एक नंबर से फेल यानी कि लगभग पास मान लेते हैं अपने को। तो आप कोई अपनी बेहतरी के लिए प्रयास नहीं करते, और जब बेहतरी के लिए प्रयास नहीं करते तो पास कैसे होंगे। मैं क्लास में जब फेस टू फेस पढ़ाता था तो जो लोग असफल होते थे, जिन्हें मुझे लगता था कि इन्हें सफल होना चाहिए, कुछ तो ऐसे थे मुझे लगता था इन्हें सफल होना ही नहीं चाहिए, वो नहीं होते थे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़े से बच्चे ऐसे होते थे कि मुझे लगता था ये 4-5 लोग ऐसे हैं, इनको तो प्री में निकलना चाहिए था, या प्री दिया है तो मेंस में निकलना चाहिए था, या मेंस दिया है तो इंटरव्यू में निकलना चाहिए था, ये बाई चांस ये रह गए। तो मैं बाई चांस को अगले चांस में बदलने के लिए उनको क्लास के सामने पूरा विश्लेषण करता था उनका बैठ के, जैसे सफल छात्रों का करता था कि तुम किस वजह से सफल हुए बताओ पूरे क्लास को, और तुम किस लिए असफल हुए ये भी बताओ क्लास को। इससे क्या होता था, उनके मन में कोई गिल्ट नहीं रहा। एक आध लड़के शर्माए, लड़कियां थोड़ी झिझकी शर्माई कि सर मैं कैसे फेस करूंगी क्लास को। मैंने कहा नहीं, पूरा क्लास तुम्हें बहुत अच्छे से समझता है, सब जानते हैं दैट यू डिजर्व, लेकिन कमी कहाँ रह गई वो ये भी जानना चाहते हैं, इस बात को तुम बहुत अच्छे से बता सकते हो। तो ये उदाहरण है, ये व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, ये उदाहरण है। तो अगर उन्होंने जब ये बात बताई कि हाँ गुरुजी मेरी ये कमी रह गई, तो अगली बार वो पास हो गए। लेकिन जिन्होंने वहाँ भी क्लास के मंच पर बैठकर भी यही कहा कि मुझे तो लगता है यूपीएससी की नीतियाँ ही ऐसी हो गई हैं कि हिंदी माध्यम वालों से पक्षपात करते हैं वगैरह टाइप की चीज़ें, तो वो आगे पास नहीं हुए कभी भी, क्योंकि उन्होंने अपनी असफलता को स्वीकार नहीं किया। हमें अपनी असफलता को स्वीकार करके दो बातें करनी चाहिए, या तो हमें उस तरफ प्रयास करना छोड़ देना चाहिए,
या फिर हमें प्रयास दोगुने जोश से करना चाहिए। मैंने 2003 में चाइनीज़ सीखने के लिए एक पुस्तक खरीदी। भाषाएं सीखने का मुझे शौक़ है और जर्मन, फ्रेंच, रशियन, बंगाली, उर्दू, संस्कृत तो है ही है, हिंदी है ही है, अंग्रेज़ी है ही है। ऐसे 7 भाषाओं में तो बहुत अच्छे से डिग्रीज़ और डिप्लोमास वगैरह हैं। और यूँ तो ब्रेल भी सीखी थी एक बार, विजुअली इम्पेयर्ड की लैंग्वेज। जब पता लगा मायोपिया है मुझे, मतलब दूर की चीज़ साफ नहीं दिखती है, चश्मा लगाना पड़ा था। कहीं पढ़ लिया कि मायोपिया जो होता है वो आगे चल के अंधे भी हो सकते हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ब्रेल सीख लेते हैं बिना चिंता किए हुए। ईश्वर की कृपा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ब्रेल की ज़रूरत नहीं पड़ी। उंगली से टच करके 6 बिंदियाँ होती हैं, डॉट डॉट। अब तो और बहुत सी एडवांस चीज़ें आ गई हैं। और यही नहीं, ब्रेल टाइपराइटर बनाने के लिए मैंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से गुहार लगाई कि मैं एक ऐसा ब्रेल टाइपराइटर बनाऊंगा जो सिंगल की टाइपराइटर होगा। मेरी गुहार छपी, पुकार, वहाँ के जर्नल में, कई जर्नल्स में छपी और उत्तर भी आए। पता चला कि वो बन चुका है जर्मनी में, और चूंकि बन चुका है तो उस पर पेटेंट है, तो उसको दोबारा बनाने का कोई लाभ नहीं है। इस शिद्दत से मैं सीखने में लग गया था। सीख भी ली थी, मेरे पास ब्रेल पुस्तकें भी हैं कई एक, पता नहीं कहाँ रखी होंगी, ज़माना हो गया अब तो चाइनीज़ सीखनी चाहिए। तो चाइनीज़ थोड़ा बहुत सीखा, बड़ी कठिन लगी। आखिरी पन्ने पर पहुंचा तो उसमें लिखा था, ये पुस्तक इस बात की गारंटी नहीं करती है कि आप चाइनीज़ काम चलाऊ भी बोलना सीख पाएंगे। मैंने पुस्तक रख दी, मैंने कहा अब चाइनीज़ नहीं सीखूंगा। स्वीकार कर लिया कि मैं नहीं सीख पाऊंगा, दैट्स ऑल, गॉन। मेरी किसी बर्थडे पे बच्चों ने कहा क्लास में, अभी की बात है, आशिकी 2 फिल्म आई हुई थी, मुझे बहुत पसंद है गाने उसके, एक आध छोड़ के, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। बच्चों ने कहा यही आप जो है केसियो पे बजा के सुनाइएगा, ये हमारी डिमांड है इस बार। क्योंकि अपनी बर्थडे को बच्चों को मैं पार्टी देता था, उनसे लेता नहीं था, मैं गिफ्ट कभी नहीं लेता था, गिफ्ट उनको देता था। तो उन्होंने कहा इस बार हमारे लिए ये गिफ्ट रहेगी। 2 महीने थे, मैंने सीखने की कोशिश की। मेरा हाथ हारमोनियम पे सेट है, मैं हारमोनियम अच्छे से बजा सकता था, वो भी बहुत ज़माना हो गया। लेकिन जब मैं केसियो बजाऊं तो हाथ हारमोनियम की तरह चले, BCD EF न चले, सारे गामा पाधा नहीं चले, तार सप्तक, मंद्र सप्तक, सारा अलंकार सारे बजा लेता, श्लोक बजा लेता, उस पर आरती, जनगण मन सब बजा लेता था। पुरानी यादें आने लगी, 1960, 61, 62, उस ज़माने में सीखा हुआ। बहरहाल केसियो मैं नहीं सीख पाया। मैंने एक दिन बाहर रख दिया, क्लास जैसी शुरू हुआ, बाहर ला के केसियो रख दिया, उस पर फूल माला चढ़ा के, अभी भी रखा है यहाँ पर वो यंत्र। तो और फिर वो किसी बच्चे को देने के लिए रखा हुआ है, उसको मैंने कहा जब इधर आओ तो लेते जाना, मैं तो बजाऊंगा नहीं। तो मैंने कहा मैंने स्वीकार कर लिया है कि मैं इसको नहीं बजाना सीख पाऊंगा, कोई और गिफ्ट मांग लो, मैं गाना सुना नहीं सकता, सुन सकता हूं तुम्हारे सामने। फिर मैंने मजाक में कहा कि सुन रहा है तू, रो रहा हूं मैं। मैं रोता नहीं हूं, लेकिन गाना बड़ा मज़ेदार है। स्वीकार कर लेना चाहिए हमें। स्वीकार करके 2 बातें करनी चाहिए, या तो उस रास्ते को छोड़ देना चाहिए, और या फिर हमें दुगने जोश से प्रयास करना चाहिए। अब यही अगर मैं युवा होता और मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा होता कि आपको मेरी बर्थडे पे ये गिफ्ट देना है, मेरी पत्नी मुझसे असंभव चीज़ें नहीं मांगती हैं कभी भी, ऐसी चीज़ें गर्लफ्रेंडें ही मांगा करती हैं, गर्लफ्रेंडें। तो अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड अगर ये कहती, क्योंकि एक तो होती नहीं, ये तो तय बात है, अगर होती तो कोई गर्लफ्रेंड अगर ये कहती कि मेरी बर्थडे पे आपको ये गाना सुनाना है बजा के, तो मैं एड़ी चोटी का जोर लगा के सीख ही लेता। लेकिन ऐसी कोई बाध्यता तो थी नहीं इस उम्र में, तो मैंने त्यागना ही उचित समझा। मजाक थोड़ा बहुत कर लेता हूँ बीच में, आनंद बना रहे जीवन में, इसलिए। तो स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा ज़रूरी है।
अब ये अगर एग्ज़ाम में लिखना हो, इस चैनल पर जब मैं बोलता हूँ तो मैं तो एक फ्री फ्लोइंग बोलता हूँ। क्लास में सीधे लिखाता हूँ निबंध डायरेक्ट, फाउंडेशन बैच तक में सीधे डायरेक्ट पूरे थॉट दिए सीधे सीधे, इधर उधर की कोई बात नहीं। ये बातें इधर उधर की थी, ये इधर उधर की कैलकुलेटेड वे में नहीं थी कि चूंकि ये फ्री चैनल है तो इधर उधर की बातें देना है, कोई काम की बात इनको नहीं देना है, ऐसा नहीं है। चूंकि यहाँ मेरे सामने मुझे नहीं पता कौन कौन है। पेड क्लास में मुझे पता है किस आईक्यू लेवल के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, मैं उनको थोड़ा थोड़ा जान जाता हूँ। तो वहाँ मेरे सामने वर्चुअली एक पूरा क्लास होता है, मुझे पता है ये बैठे हुए हैं लिख रहे हैं, तो मैं वो लेवल लेके चलता हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ नहीं पता किसका क्या लेवल है। एक बार मैंने थोड़ा पूछा भी था तो लगा कि हाँ ये है, 30-40 लोगों के बारे में जानकारी मिल गई है। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पर मैं थॉट दे देता हूँ, उससे आप बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। थॉट तो मैं रोज़ दे रहा हूँ और कहता भी हूँ कमेंट्स में लिखो कि ये वाला थॉट है ना, तो वो भी फ्री चैनल के लिए बहुत अच्छी बात है। तो स्वीकारोक्ति का साहस का मतलब ये है असफलता को स्वीकार करें और सुधार के लिए प्रयास करें। अगर असफलता को आप छद्म सफल, अब ये सेंटेंस मेरा है, जो अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको उच्चतम नंबर मिलेंगे, कमेंट्स में लिखिएगा। असफलता को स्वीकार करने के बाद उसे सफलता में बदलना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, न कि असफलता को सफलता मान लेना। अंडरस्टूड? न कि असफलता को सफलता मान लेना, छद्म सफलता मान लेना, वही 1 नंबर से फेल वाली बात। ये तो वो बात हुई कि कोई आदमी कहे कि वो भाई आप क्या करते हैं, कुछ नहीं कलेक्टर हैं, होते होते रह गए, बस 1 नंबर कम रह गया था आईएएस में, नहीं तो कलेक्टर तो थे ही। तो क्या कोई कलेक्टर मान लेगा? नीली बत्ती की गाड़ी की बजाय कोई नीली बत्ती का स्कूटर उन्हें दे देगा? क्या जिले की बजाय किसी तहसील का प्रशासन उन्हें दे दिया जाएगा कि भाई 1 नंबर से फेल है? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। फेल मीन्स फेल। एक्सेप्ट इट एंड फेस द वर्ल्ड and say that I will do in the next attempt. I will make up in my next attempt. जब आप दुनिया से वादा कर देंगे कि आप अगले अटेम्प्ट में पास होकर आएंगे, आप लोगों में से तमाम लोग, बच्चों आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, सबसे बड़ी, कि तमाम लोग छुप के तैयारी करते हैं कि कहीं फेल हो गए तो क्या जवाब देंगे। नहीं, आपको सीना ठोंक के तैयारी करनी है, यूँ ठोंकिए और सीना ठोंक के तैयारी करनी है और कहना है कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। ये मत कहिए कि यूँ बन के दिखाऊंगा तब कभी नहीं पास होंगे। ये कहिए कि मैं सीना ठोंक के मैं कह रहा हूँ मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, ईश्वर चाहेगा और आपकी शुभकामना रहेगी तो सफल क्यों नहीं होऊंगा, ये कहिए। देखिए कोई आपको जो है असफल होने पर भी कोई ताने नहीं देगा, उसे संकोच होगा कि शायद मेरी शुभकामना में कमी रह गई होगी, और अगर उसको न याद हो तो आप उससे कहिए कि इस बार मैं असफल हुआ हूँ, लगता है कि दुआएं देने में आपने थोड़ी कंजूसी कर दी, अगली बार दुआएं ज़रा अच्छे से दीजिएगा। अरे आप ही की दुआओं से तो मेरी ज़िंदगी चलती है। अरे चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, आ जाओ दुआ देने, आ जाओ भाई। तो इस चैनल का उद्देश्य ही ये है कि आपको एनी हाउ घुमा फिरा कर ऐसा कर देना कि आप सिविल सर्वेंट बन जाएं। थैंक यू।